चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। 64 करोड़ पीपल विल सर्वाइव टिल 2030। ढेरों मैसेजेस आप लोगों के आ रहे हैं, इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि टाइम बहुत पास में आ रहा है। केवल और केवल 6 साल बचे हैं। क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है कि आज जनसंख्या 8 अरब 20 करोड़ है पूरे दुनिया की और 64 करोड़ रह जाएगी? और ये कोई ऐसा नहीं, अनरिलायबल सोर्स नहीं है कि ऐसे ही कह दिया गया हो, बिल्कुल नहीं। ये पंच सखा उन लोगों की वाणी है जो उन्होंने लगभग 600 साल पहले, 550 साल मान लीजिए, पहले इसको उद्घृत किया था पत्तों पर, बाकायदा ताम्र पत्तों पर, और आज भी अवेलेबल है उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग मंदिरों में। तो उसमें यह बताया गया था भविष्य मलिका में कि यह परिस्थिति जो है वो 2030 तक घटित होगी, जहां भारत में जितनी जनसंख्या रहेगी उतनी ही लगभग दुनिया में रहेगी। इसका मतलब अगर 32 करोड़ इंडिया लगा लें तो 32 करोड़ दुनिया में, तो 64 हो गई। अगर इसको 34 करोड़ इंडिया लगा लो तो 34 विश्व में। इसका मतलब है 60s में रहेगी। 60s का मतलब है कि 61,000 से और 69,000 के बीच में मान लेते हैं हम रफली। ये 64 करोड़ हो सकती है, ये 66 करोड़ हो सकती है, जो भी फिगर है 60s मान के चलते हैं। तो 8 अरब 20 करोड़ से ये 64 करोड़ रह जाना, इसका मतलब आप 6 साल के अंदर जो कि अभी बचे हैं, आप समझ सकते हो कि आगे कैसी घटनाएं घटित होने वाली होंगी, क्या होने वाला होगा। तो बहुत ही डरावना है ये भविष्यवाणियां भी बहुत डरावनी हैं, और ऐसी भविष्यवाणियां और भी की गई। मैंने भी, आपको याद होगा, 2019 से लगातार बता रहा हूं, ये दशक बहुत खतरनाक है, जनसंख्या बहुत कम होगी, बहुत परेशानियां आने वाली हैं, युद्ध होने वाले हैं, नेचुरल कैलेमिटीज होने वाली, सब कुछ बता रखा है आपको। लेकिन हमारी कैलकुलेशन 64 करोड़ की नहीं थी। आगे बताते हैं वीडियो में क्या है, मैंने क्या कैलकुलेट किया था और किस तरह से इसको हम असत्य तो कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह से ईश्वर की वाणी है जो लिखा गया था। ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो या वो एक अलग मैटर हो सकता है। असत्य तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे और किसी की भविष्यवाणी का हम रेफरेंस भी नहीं देंगे। हम अपना कैलकुलेशन आपको बताएंगे कि हमारा कैलकुलेशन क्या है। उसमें यह भी कहा गया है कि सभी एस्ट्रोलॉजर्स की भविष्यवाणियां भी गलत सिद्ध हो जाएंगी। यह भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमने जो कैलकुलेट किया वो फिर भी हम आपको बताएंगे जरूर, और फिर संभावनाएं भी बताएंगे कि गलत होंगी तो क्यों होंगी। तो मैं आपको कुछ वीडियोज आगे ऐसे देने वाला हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो बताएंगे कि आगे किस तरह से जनसंख्या कम होने के बावजूद भी हम एक नए दौर में जाने वाले हैं, एक नए सभ्यता का एक फेज है, उसमें प्रवेश करने वाले हैं। वो हम सब आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको यूनिक वीडियोस देता हूं। भविष्य में घटनाएं जो घटित होने वाली होती हैं उनके बारे में बताता हूं। शेयर करिए ग्रुप्स में, कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 64 या 66 करोड़ का फंडा क्या है, ये तो बहुत आप समझ सकते हो, एकदम आप रोमांचित हो जाते होंगे अगर इस तरह का कोई फिगर सुनते होंगे कि अगर इतना हम ये करोड़ देखें तो ये तो भारत के आपके आधे भाग में इतनी जनसंख्या आपको मिल जाएगी। केवल यूपी की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है, 25 करोड़ है। तो आप मान सकते हो कि केवल यूपी और एक छोटा सा कोई राज्य मान लीजिए, केवल उसकी जनसंख्या बचेगी। बाकी ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं, यूपी की बात नहीं, किसी भी कोने की बच सकती है, और बाकी सब समाप्त हो जाएंगे। और दुनिया में भी अगर इस समय इस तरह से लें तो एक छोटे पार्ट की जनसंख्या, अमेरिका की जनसंख्या 36 करोड़ है। तो इसका मतलब है कि इसका अर्थ यह होगा कि अमेरिका जितनी जनसंख्या बचनी है और इधर भारत का एक कोई भाग वो बचना है, केवल इतनी जनसंख्या बचनी है। तो यह बहुत ही अस्वाभाविक सा वैसे भी प्रतीत होता है, भयानक दिखता है, डरावना दिखता है। तो चलिए क्या क्या परिस्थितियां हैं। देखिए, ऐसा है कि भविष्य मलिका या कोई भी धार्मिक ग्रंथ जिसे ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, उसको बिल्कुल हृदय से
हृदय से सम्मान। किसी का कोई काउंटर करने का हमारा कोई विचार नहीं है, लेकिन हमारी जो कैलकुलेशन है एस्ट्रोलॉजिकल और जो हमने जो स्केचेस तैयार किए हैं लगातार 90s से, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि क्या हमारी कैलकुलेशन में क्या है। तो हमारी कैलकुलेशन में कहीं से भी यह नहीं आ रहा है कि 2030 तक 64 करोड़ जनसंख्या दुनिया की बचेगी और 2032 में सतयुग शुरू हो जाएगा। कहीं से यह हमारी कैलकुलेशन मैच नहीं करती है। अब क्वेश्चन उठते हैं कि जनसंख्या इतनी कम होगी तो क्यों होगी और फिर कितनी होगी लगभग, तो चलिए बताते हैं। पहला पॉइंट, क्या वर्ल्ड वॉर जैसी परिस्थितियां बनेंगी, वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थितियां बनेंगी? यस, बनेंगी। उसमें बहुत बड़ी जनसंख्या सफर करेगी, बहुत जनसंख्या मारी जाएगी। चलिए, पहला पॉइंट हो गया कि एक बड़ी दुर्घटना जिसको विश्व युद्ध कहते हैं, विश्व कॉन्फ्लिक्ट की जैसी परिस्थिति, उसमें बहुत लोग मारे जाएंगे। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या सुपर वायरस आएगा? डेविल वायरस कह सकते हो, सुपर वायरस कर सकते हो, जो भयंकर वायरस है, क्या वो परिस्थितियां बनेंगी? जवाब है यस, बनेंगी। इसका मतलब दो महाघटनाएं हो गई कि यह भी दिखाई दे रहा है कि 2030 तक यह घटित हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, क्या एटॉमिक वेपन्स का प्रयोग किया जा सकता है इस कालखंड में? इसका भी जवाब यस आ रहा है, बिल्कुल किया जा सकता है। एटॉमिक वेपन्स का यूज दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर 4, क्या आपसी झगड़े इतने बढ़ जाएंगे, सांप्रदायिक झगड़े और आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स, कि इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हताहत होंगे, मारे जाएंगे? जवाब बनता यस, ये भी यस है। पॉइंट नंबर 5, क्या यहां पर कोई एस्टेरॉइड, कोई उल्कापात होने वाला है बड़ा इसी कालखंड में? क्या जवाब आता है नो, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं आ रहा है कि ऐसा होगा 2030 तक। ध्यान से सुनते जाइए, मेरे जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर एक बार कहूंगा, किसी को काउंटर करने का मेरा कोई बिल्कुल भी 1% भी किसी का रेफरेंस नहीं दूंगा। मैं अपनी कैलकुलेशन बता रहा हूं, आगे भी वीडियोस दूंगा, वो मैं अपनी खुद की कैलकुलेशन आपको बताऊंगा कि मेरी कैलकुलेशन में क्या आ रहा है। हो सकता है कल मैं बिल्कुल गलत हूं, जैसा कि पुस्तक में कहा गया कि सभी एस्ट्रोलॉजर गलत हो जाएंगे। ईश्वर की कृपा होगी, हमारे जो हमारे ईश्वर आ रहे हैं, कल के भगवान, वो जो करेंगे उस तरह से होगा, तो फिर सबकी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी, फिर तो कुछ नहीं। लेकिन जो कैलकुलेशन की गई है उस आधार पे जो भी है वो मैं आपको बता रहा हूं कि हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई उल्कापात होने वाला है इस कालखंड में पृथ्वी पर, जो बहुत बड़े क्षेत्र को बर्बाद कर देगा या सभ्यता को समाप्त कर देगा, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अगला पॉइंट, पॉपुलेशन की जो स्थिति बनने वाली है यहां पर 2030 तक, वो 64 करोड़ की जगह हम अगर इसको ये कहें कि लगभग इसको मान लीजिए कि फिर भी 4.5 अरब जनसंख्या यहां एग्जिस्ट करेगी। 4.5 अरब का मतलब क्या हो गया कि लगभग आप मान लीजिए आधी या आधी से कुछ कम। तो मैं फिर भी इस चीज को जस्टिफाई कर सकता हूं कि हां ये संभव है, वो भी संभव है। ये हमारा रीडिंग नहीं है, ये हमारा कैलकुलेशन नहीं। हमारा कैलकुलेशन सिंपल है कि 80 करोड़ लोग के लगभग जाएंगे इसमें, जो 80 करोड़ लोग इन बड़ी दुर्घटनाओं में प्रभावित होंगे, खत्म होंगे। और मान लीजिए, चलिए हम 20 करोड़ मान लेते हैं, तो 1 अरब जनसंख्या जानी चाहिए, ऐसा हमारा कैलकुलेशन है। लेकिन ये एकदम 64 करोड़ दुनिया में रह जाएंगे, ये हमारी कैलकुलेशन से बाहर है। हो सकता मैं अल्पज्ञानी हूं, हो सकता हमारी कैलकुलेशन गलत हो सकता है ईश्वर की ब्लेसिंग हमारे ऊपर उतनी अभी नहीं है, हो सकता है उनकी जो आशीर्वाद होने चाहिए, जो एग्जैक्ट बताते हैं कैलकुलेशन, वो हमारे पास नहीं हो। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो जो भी हमारे पास कैलकुलेशन जिन लोगों ने दी है, अगर उनकी सही है तो उनको हम प्रणाम करेंगे, अगर होंगे तो, और नहीं तो कोई बात नहीं। तो हमें यह जरूर दिखाई दे रहा है कि बड़ी जनसंख्या जाएगी, कोई शक नहीं है, लेकिन इतनी जनसंख्या जाएगी यह पूरा शक है। और 2032 में सतयुग शुरू हो जाएगा, यह भी हमारी कैलकुलेशन में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, दूर तक नहीं। मैं आपको अगला वीडियो, एक वीडियो नहीं कई वीडियोस देने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 2079 इस साल का बहुत महत्व है, 2079 2079, और फिर 2137 2137। ये दो कालखंड जो है आगे के बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उनमें बहुत परिवर्तन होंगे, बहुत, जिसको आप कहते हो इतने बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं पूरी की पूरी सभ्यता में
कि हमारी सभ्यता का एक तरह से रंगमंच ही बदल जाएगा, स्टेटस ही बदल जाएगा। आज हम जिस स्टेज में हैं उससे हम एक स्टेज ऊपर चले जाएंगे। तो वो कालखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पर उनका पात भी दिखाई दे रहे हैं, वहां और चीजें भी दिखाई दे रही, वहां जनसंख्या की बहुत कमी दिखाई दे रही है उस पूरे कालखंड में। वो मैं आपको अगले वीडियोस में जरूर बताऊंगा। और वहां एक अलग दुनिया दिखाई दे रही, जो आज की दुनिया है ना, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते इस तरह की दुनिया दिखाई दे रही है। जो मैंने 2 कालखंड बताए 2079 तक और फिर 2079 से 2137 तक, वो मैं आपको बहुत जल्दी दे रहा हूं अगला वीडियो महत्वपूर्ण, जो 2 वीडियोस में आ सकता है। बताने वाला हूं कि ऐसा क्या होने जा रहा है उन कालखंडों में। तो अभी के लिए 2030 तक मुझे व्यक्तिगत रूप से यह परिलक्षित नहीं हो रहा है कि दुनिया की जनसंख्या केवल 64 करोड़ बचने वाली है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि सतयुग 2032 से शुरू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 कल की महाराज 2024 में दुनिया के सामने प्रकट हो जाएंगे और अपने कर कमलों द्वारा विध्वंस फैलाएंगे। ये तीनों पॉइंट हमारे रीडिंग से जस्टिफाई नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए बहुत ही देखिए, ऐसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि किसी का कोई मेरे मन में कोई वो नहीं है। मैं अपनी केवल कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं। आगे जो भी होगा वो सबके सामने होगा। इसलिए ये 3 पॉइंट्स हमें जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो कालखंड नहीं है। ये अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। वो कालखंड है, आगे आएगा। अभी ये कालखंड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हां, ये जरूर होगा जो मैं बता चुका हूं कि नकली कली भगवान बहुत आ जाएंगे। नकली कल के भगवान इतने आ जाएंगे कि हर व्यक्ति एक माला डाल के, 2 माला डाल के कहेगा मैं कल की हूं। फिर दूसरा कहेगा मैं कल की हूं, मुझे पहचानो। फिर कहेगा मैं अभी छुपा हुआ हूं, आऊंगा, बताऊंगा। फिर कहेगा मैं बहुत पावरफुल हूं, लेकिन अभी मेरे पास शक्तियां नहीं। मेरे पास कम से कम 60 लोगों के ऐसे फोटोग्राफ्स आए हुए हैं तो कहते हैं मैं कल की हूं, मुझे पहचानो, मैं कल की हूं, मुझे पहचानो। तो उनके लिए एक ही हमारा संदेश है, एक ही संदेश है। ईश्वर अपने को कभी पहचानने के लिए नहीं बोलता है। उसके कार्य ऐसे होते हैं कि दुनिया उसको पहचानती है। तो अगर आपके पास बल, अगर आपके पास कलाएं हैं, अगर आपके पास बल है, क्योंकि कलाएं का मतलब ही होता है कि आप कितनी कलाएं लेके आए हैं। कल के भगवान तो आपको पता है 64 कलाओं के साथ आएंगे। तो अगर आपके पास वो होंगी तो आपको दुनिया से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आपको दुनिया पहचानेगी, आप दुनिया में परिवर्तन करेंगे। तो ये जितने भी नकली भगवान हैं उनकी आगे मुसीबत आने वाली है, वो मैं जरूर आपको बता रहा हूं। एक वीडियो का भी मैं दूंगा। उनका वध जरूर होने वाला है, वो जरूर रसातल में जाने वाले हैं। क्योंकि एक तो ये इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए, कि ये कह के इनको बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं है कि अपने आप को ईश्वर बताना ये एक महापाप है। अपने आप को कल की बताना, वो भी चलिए आपने कह दिया कि वो तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सभी जीवात्माएं जो है वो ब्रह्म है, वो एक अलग मैटर है। आप अपने को कल की महाराज बता रहे हो, कल के ईश्वर बता रहे हो, कल की भगवान का अवतार बता रहे हो, जो कि विष्णु जी के अवतार होंगे। तो यह बहुत बड़ा पाप है और आपको 2 तरह से ये फेस करना पड़ेगा। एक तो ईश्वर की तरफ से और दूसरा लोगों की तरफ से। लोग भी आपको दौड़ा लेंगे, लोग भी आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आप जब तक उनको दिखाओगे नहीं, आप जब तक, अगर आप भगवान हो तो दुनिया के कष्टों को हरो, राक्षसों को मारो, कुछ करो, कुछ ऐसा करो जिससे लगे कि हां आप भगवान हो। लेकिन केवल बातें करना, बातें तो एक छोटा बच्चा बहुत अच्छी कर सकता है, जिसमें भाषण हो, भाषण कला हो, वाक कला हो, बहुत अच्छी कर सकता है। भाषण नहीं चाहिए, वॉक नहीं चाहिए। रामचंद्र जी ने कोई भाषण नहीं दिया था, बाणों से काम किया था, जो भी किया था धनुष बाण से काम किया था। याद है ना, छोटी सी अवस्था से शुरू हो गए थे। कृष्ण जी छोटी सी अवस्था से राक्षसों का वध किया था। तो जो भी परशुराम जी का एक फरसा था, उसी से सब कुछ कर दिया था। तो जो ईश्वर होता है, जो अवतार होता है, वो इतना शक्तिशाली होता है कि उसे किसी को आइडेंटिटी बताने की आवश्यकता नहीं। मुझे बहुत शर्म लगती है जब इस तरह के वीडियोस मेरे पास आते हैं, देखता हूं बोलने का लहजा नहीं है,
शरीर अजीब तरह का है, पूरा एक जो है एक बेसिक जो जरूरतें होती है एक अच्छे नागरिक के लिए वो भी पास में नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि हम कल्कि हैं। और कई लोग कहते हैं हम कल्कि का पूरा वो जानते हैं, सीक्रेट जानते हैं, हमारे पास सब कुछ तैयार है, हमें मालूम है वो कहां पे हैं। ये सब चीजें ये ढकोसले हैं। तो कोई बात नहीं, जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग में यही होता है। और क्या होता है, हर व्यक्ति अपने को ईश्वर दिखाना चाहता है। तो फ्रेंड्स, अभी ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। नोट कर लीजिए अपनी डायरी में। मैं बस इतना कह रहा हूं आपसे, 2023 चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, 2024 भी आएगा। 2023 में कई लोग कह रहे हैं, हम तो कई दिनों से सुन रहे हैं, मुझे लगता है 12 से सुन रहे हैं कि बस कल के अवतार का अगले साल आ जाएगा, फिर अगले महीने आ जाएगा, फिर अगले साल आ जाएगा, फिर अगले साल। और कुछ लोग इतने बेशर्म हैं कि वो डेट बदलने में टाइम नहीं लगाते। अभी की डेट देंगे कि बस ये जुलाई में आ जाएंगे अब आपके सामने, और इतने बेशर्म है कि अगस्त में फिर आ जाएंगे, अगस्त में फिर कहेंगे कि अब फिर कल की आने वाले हैं, फिर आ जाएंगे। अरे आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर उस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो रही है एक अलग मैटर है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये अभी घटित नहीं हुआ, आगे पीछे घटित हो सकता है, ठीक बात है। तो ईश्वर के पास भी वो होता है कि जरूरी नहीं कि कोई घटनाक्रम जो है वो भी आगे पीछे, जैसे कि कलयुग का, पता है आपको, कलयुग का एक बहुत लंबा कालखंड था, उसको कम करके 70,000 या जो भी है वो 5,000 या 7,000 ईयर्स हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि उस कालखंड को ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है, उसको जैसी जरूरत महसूस होती है, लेकिन हम लोग उसको थोड़े कर सकते हैं अपने हिसाब से, समय को हम थोड़ी अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो नकली आएंगे, उनकी वो आएंगे और कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करो। ईश्वर ये बात कहेगा आके, ईश्वर आके आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे आके अपना प्रचार करेगा, अपना प्रसार करेगा, तरह तरह के वो सजावट करके आपके सामने आएगा क्या? क्यों भाई, वो तो ईश्वर है, उसके पीछे तो दुनिया चलेगी, उसको ये सब कुछ पब्लिसिटी करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी लोग देख रहे हैं, ऐसे जितने भी फर्जी कल की भगवान है उनको दौड़ा लो, वो सोशल मीडिया पे है तो दौड़ा लो कि बताओ अपनी क्या है, आपकी एंटिटी है, आपने क्या किया अभी तक, आप इस पृथ्वी पर बोझ बने हुए हो, कल भगवान बता रहे हो, आपने किया क्या, सकारात्मक क्या किया। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो सामान्य है तो वो तो कोई भी कर सकता है। अगर केवल वचन दे रहे हो, सत्य बोलो, ये तो सबका दुनिया से देती है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में मिल सकता है, इसमें कौन सी नई बात है। ये काम करो, इंद्रियों पर अपना कंट्रोल रखो, ये सब कॉमन है। कुछ नया बताओ, अगर कल की महाराज हो तो बताओ ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई, बताओ ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से उत्पत्ति हुई, बताओ ये जितना मटेरियल है ब्रह्मांड में कहां से आया, किस तरह से इसका निर्माण हुआ, क्या कालखंड था वो, कितने ब्रह्मांड हैं, किसने बनाए। आप तो भाई ईश्वर हो, तो आपको ये कुछ तो बताना चाहिए। तत्व ज्ञान पूछो उनसे, और तत्व ज्ञान नहीं तो चलिए मसल पावर पूछो उनसे कितना है, क्योंकि कृष्ण ने बड़े बड़े पहलवानों को पटका था, याद है ना। रामचंद्र जी ने छोटे से में शिव धनुष उठा दिया था। उनसे कहो किसी पहलवान से लड़के दिखाओ, किसी राक्षस को मार के दिखाओ। अगर आपके पास इतनी ताकत है तो जो आपके जो देश के राक्षस हैं, देश के दुश्मन हैं, उनको खत्म करके दिखाओ, उनको बोलो, कुछ दिखाओ भाई। ऐसे ही कल की कहना, अब 60 कल की तो हमारे ही पास है, सोच सकते हो आप कितने कल की और होंगी दुनिया में। उन्होंने अपने आप को कल की बना रखा है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये सब चलेगा, क्योंकि ये कलयुग का कालखंड चल रहा है। तो आगे मैं बताऊंगा, हमारी कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं, कल सब फेल हो जाएं। अगर ईश्वर की ऐसी माया है, उन्होंने कुछ रच रखा है तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारी जो कैलकुलेशन है, जो लगातार जिस हिसाब से चीजें बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं, उस कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने जो बताया है वो ये बताया है। रिपीट कर देता हूं कि अभी कल की महाराज सामने नहीं आ रहे हैं। 2023 में कुछ लोग कह रहे थे जनवरी में आ जाएंगे, फेब में आ जाएंगे, मार्च में, अब जुलाई में, अब अगस्त कह रहे हैं, उसके बाद फिर 2024 कह रहे हैं, फिर धीरे से 25 में पहुंच जाएंगे, 26 में पहुंच जाएंगे। ये कुछ नहीं, अभी हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं वो कि उनका कहीं से भी कहीं सामने आके और वो इस तरह से कार्य करने वाले जैसा बताया जा रहा है। इसी तरह जनसंख्या के बारे में मेरा कैलकुलेशन अलाउ नहीं कर रहा है
जो आप लोग क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं उसका जवाब ना है, हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जनसंख्या कम होगी निश्चित तौर पे, इतनी कम होने वाली नहीं है। तो जो जो हमने कैलकुलेशन किए हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा और उन पर अलग अलग वीडियोस भी बनाता रहूंगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो दिया, लगातार आपके रिक्वेस्ट आ रहे हैं और भी आपके कई रिक्वेस्ट पड़े हुए हैं। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस कवर करूं और आपके सामने पहुंचाऊं। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द ही आपको किसी अन्य इश्यू पर देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।